देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 सबको दिख रहा है? ठीक है, पढ़ के बताता हूं। ठीक है, बोलूं? सुनो। अ 20 मीटर डीप वेल, वेल मतलब समझते हो क्या होता है? कुआं। अ 20 मीटर डीप वेल विथ 7 मीटर डायमीटर इज डग and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर by 12 मीटर. Find the height of the platform. बच्चों ये पता हुआ क्या है? कह रहे क्या एक जमीन है, जमीन को खोदा गया और जमीन को किस शेप में खोदा गया? सिलेंडर की शेप में। कैसे पता लग रहा है क्या ये सिलेंडर की शेप में है? कैसे पता लग रहा है सिलेंडर की शेप में? बोला तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर बोला है कि यार सिलेंडर, उस फिगर का डायमीटर दिया हुआ है और उस फिगर की गहराई दी हुई है। तो डायमीटर से ये और गहराई से ये, यानी कि जो फिगर बनने वाली वो पक्की तौर पे एक सिलेंडर ही हो। सबको समझ में आया क्या हुआ? उसके बाद बोला कि यार यहां से हमने इसको डग किया, यानी कि इसको खोदा, और खोदने के बाद जो मिट्टी निकली, यहाँ पर सॉइल नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है अर्थ। जमीन को खोदने के बाद पृथ्वी नहीं निकलती है, समझे? यहाँ पर अर्थ बोलने का क्या मतलब हुआ? मिट्टी। समझे कि नहीं समझे? तो जमीन खोदी, जमीन खोदने के बाद क्या निकली? मिट्टी। मिट्टी को ही वहां पर अर्थ बोला जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, कह रहे कि यार जितनी मिट्टी वहां से निकली उसका उन्होंने क्या कर दिया? एक तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि यार यहाँ से जितनी भी मिट्टी निकली होगी, कोई एक बच्चा फालतू का खड़ा रहा होगा उधर बगल में, और उसने यहाँ पर क्या बना दिया? एक प्लेटफॉर्म बना दिया। क्या सबको दिख रहा है? ये रहा वो प्लेटफॉर्म। लेकिन ध्यान सुनो बच्चों, प्लेटफॉर्म की डायमेंशन वो ऐसे बताता है, कहता है 22 मीटर, 22 मीटर बाय 14 मीटर, 22 मीटर बाय 14 मीटर। तुमने सुना हो ना कभी भी, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने अगर इस वर्ड का इस्तेमाल करा हो कि यार ये जो कमरा है ना वो 6x4 का है, 2x3 का है, सुना हो तुमने कभी? इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि यार वो कमरे की या फिर जिस भी चीज की वो बात कर रहे हैं, वो उसके लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं। ठीक है शिवम? फोन बंद कर दे भाई अब। समझाना पड़ रहा है ये भी, चलो छोड़ो। क्लियर है यहां तक का? तो यार जितनी भी मिट्टी यहां से निकाली गई उसका क्या बना दिया गया? एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। ये जो प्लेटफॉर्म है कैसा है भैया? 22x14 मीटर का प्लेटफॉर्म है। यानी क्या ये इसकी है लेंथ और ये क्या है इसकी ब्रेथ। इसका भी हमको सब कुछ दिया हुआ है, इस सिलेंडर का भी हमको डायमीटर दिया हुआ है और इसकी भी हमको गहराई दी हुई है। तो बताना क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा होगा? कोई ऐसी चीज तुमको दिख रही है मिसिंग सी? अगर इसकी हाइट भी दी हुई है, पता नहीं कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है सिलेंडर की हाइट? 20 मीटर और डायमीटर 7 मीटर। तो यार यहाँ पे तो सब कुछ कंप्लीट है। बताना क्या अधूरा सा लग रहा है यहाँ पे? क्या क्या? इसको, इस क्यूबॉइड की हाइट, यानी कि इसकी हमको हाइट पता लगानी है। क्या सबको समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? ठीक है। अच्छा बताना क्या करूं? यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन वाला करूं, कन्वर्जन वाला करूं? क्योंकि यार यहाँ पर जितनी मिट्टी निकाली गई क्या बना दिया गया? उसका क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म बना दिया गया। सिलेंडर किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? क्यूबॉइड में। हाइट निकालनी है इसकी, निकाल लोगे? बताओ, एक काम करो निकाल के दिखाओ जल्दी से। हाँ जी 68। ठीक है करते हैं उसको भी। इसमें बस पता है क्या है, इसमें ना जो मिट्टी निकाली गई है वो एक हॉलो सिलेंडर बन गया है। हॉलो सिलेंडर में समझती है? ठीक है, हाँ खोखला सिलेंडर। अच्छा इसको करो, पहले खत्म करो इसको। अच्छा सुनो, ये डायमीटर है, ये रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर जो सिलेंडर का है, डायमीटर है। तो इसको रेडियस में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? 7/2, 3.5 मत लिखना, ठीक है ना? पॉइंट से जितना दूर रहो उतना अच्छा। तो 7/2 बोतल। थैंक यू यार, तेरे बोतल ने बहुत हेल्प करी यार। उसमें भी छोड़ू।
7/2 मीटर। बच्चों हाइट कितनी है इसकी? 20 मीटर। ठीक है। अच्छा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट। देखो यार लेंथ ब्रेथ तो आप यहीं से पता लगा लोगे। 22/14, इसका मतलब क्या हुआ? 22 हो गई इसकी लेंथ और 14 हो गया इसका ब्रेथ। हाइट पता लगानी है, बहुत सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर में क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा कोई बच्चा अगर अपने आंसर को बहुत अच्छा बनाना चाहता है ना, तो वो ऐसे लिख सकता है। बजाय कि आप यहां पर सिलेंडर लिखो, आप यहां पर ये लिख देना वॉल्यूम ऑफ वेल, और बजाय कि आप यहां पर क्यूबॉइड लिखो, आप यहां पर लिख देना प्लेटफॉर्म। इससे पता है होगा क्या? इससे आपके क्वेश्चन में दिए हुए जो मतलब टूल्स होते हैं, मतलब दिए हुए प्रॉप्स जो होते हैं, जो भी होता है तुम्हारा सामग्री, कोई वेल हो गया, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, वो एग्जामिनर चेक करते हुए ना बार बार क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, उसको देख करके समझ में आ जाएगा कि हाँ ये उसी क्वेश्चन को टारगेट करता हुआ बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्लियर है? आपको आंसर ऐसा लिखना है कि यार जो उसको चेक कर रहा हो ना वो बहुत आराम से समझ जाए। आया तुमको समझ में कि नहीं आया? तो यही है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल, क्योंकि हमको पता है कि यार जो वेल है वो सिलेंडर जैसे दिखाई देता है, तो हम यहाँ पर सिलेंडर का ही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है सिलेंडर का फॉर्मूला? πr²h। और प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम क्या होती है? ओ, बिल्कुल सही, L/B/H। अच्छा यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो वैल्यू पुट कर दो। तो पाई के बदले लिख दो 22/7, आर के बदले लिख दो 7/2, 7/2, और हाइट के बदले 20। यहां पर क्या रह जाएगा? 22 और 14 और h। अच्छा देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 20 कट गया, 22 से 22 कट गया, यहाँ पर बस 14 रह जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, और 2 से 10 भी कट गया, और बस। तो यहां पर जो कुछ बचा है वो बस 5 है, और यहां पर अगर कुछ बचा है तो 2 को भी अगर नीचे भेज दूंगा तो ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हाइट। हाँ तुम्हारा जो एंड वाला आंसर आया है ना, तुम चाहो तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। क्या सबको क्लियर हुआ? यार कसम से बता रहा हूँ ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आसान है कि नहीं बताओ? आसान है यार, ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आराम से करा जा सकता है। लेकिन हाँ ये भी याद रखना, इस कंसेप्ट में भी ना एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि भैया दिमाग खराब करते हैं, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर खत्म करके आना। क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 62, ये सारे क्वेश्चन खत्म करके आइए। ये सारे के सारे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड है। बताओ कर लोगे? बताओ। चलिए ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।